ठीक है। आज हम लोग उन क्वेश्चन के बारे में जानेंगे, ठीक है, जो डायरेक्ट आपको एग्जाम सेंटर में, आपको किसी भी एग्जाम में एकदम डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन मिलता है, ठीक है। जैसे आपका कोई भी वन डे एग्जाम, जैसे आपका अभी आने वाला जीडी हो गया, ठीक है, आने वाला रेलवे का ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया, ठीक है, इन सब एनटीपीसी हो गया, फिर एमटीएस हो गया, ठीक है, इन सब पे एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ठीक है। जैसे, ठीक है, पहला, ठीक है, पहला क्या है कि एक ट्रायंगल होता है, ठीक है, क्या होता है, एक ट्रायंगल, ठीक है, जिसमें क्या होता है ना कि इस ट्रायंगल का नाम ए बी सी हो गया, ठीक है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि आपको इस साइड से क्या हो गया कि ए बी साइड से, ठीक है, एंगल सी पे हम एंगल सी को मैच कराएंगे, ठीक है। फिर एंगल बी से हम ए सी पे एक साइड लेंगे, ठीक है, और एंगल ए से बी सी पे साइड हम लोग लेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है कि इस ट्रायंगल में, ठीक है, क्या हो गया, 6 छोटे ट्रायंगल जो है बन गया, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट एकदम, ठीक है, कि इस छोटे ट्रायंगल में, 6 छोटे ट्रायंगल में और एक बड़ा ट्रायंगल, ठीक है, पहले हम नाम ले लेते हैं। ये हो गया हमारा डी, ठीक है, और ये हो गया ई, और ये हो गया एफ, ठीक है। तो ए बी सी डी ई एफ, और यहां पर हम एक पॉइंट करते हैं ओ, ठीक है। तो ट्रायंगल डी ओ बी, ट्रायंगल आपका बी ओ सी, ट्रायंगल ई ओ सी, इन सब का एरिया इस एबीसी यानी बड़े बड़े ट्रायंगल के एरिया से, ठीक है, कैसा आपका इन दोनों के बीच में रिलेशन होगा, समझ में आया। तो यहाँ से इस ट्रायंगल का एरिया, पहले तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, बड़े बड़े ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ठीक है, तो क्या होगा, 1/1 AF और आपका क्या बी सी, ठीक है, 1/2 AF इंटू BC, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। अब छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया मान लिया कि हमको निकालना है क्या, जैसे आपका ट्रायंगल DO B, ठीक है, DOB, ट्रायंगल BOC, ठीक है, ट्रायंगल आपका EOC, ठीक है, और ट्रायंगल कितना हो गया, BOF, और आपका कौन सा ट्रायंगल हो गया इसमें, एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, ठीक है, AFC, ट्रायंगल AFC, और एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल, दो, तीन, चार, AOE, ठीक है। ये 6 ही ट्रायंगल बनेगा इसमें, ठीक है, ज्यादा ट्रायंगल नहीं बनेगा, और एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, ठीक है, एक, और इसमें 3 क्वाड्रिलेटरल बनेंगे, ठीक है। कौन कौन, आपका B D O F, ठीक है। एक क्वाड्रिलेटरल कौन बनेगा, EOFC, और क्वाड्रिलेटरल कौन बनेगा इसमें, एक और बनेगा ABOE, BOE, ठीक है। अब इन चारों क्वाड्रिलेटरल का एरिया, ठीक है, इसके एरिया से कैसे इस रिलेशन में वो पता करना होगा, ठीक है।
और इस ट्रायंगल का एरिया, ठीक है, इस ट्रायंगल के एरिया से कैसे रिलेशन है वो हम जानेंगे। तो ये सारी चीजें हमें जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है, ये सारी चीजें जानने के लिए हमें क्या करना होगा कि अब सिंपल सी बात है, ठीक है, कि हम निकालना है, मान लिया कि कौन सा हमारा ट्रायंगल बी बी ओ बी। तो टोटल ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है, इस बड़े वाला ट्रायंगल का जो भी एरिया रहेगा, ठीक है, उसका कितना होगा, ट्रायंगल ए बी सी बटे 6, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। और आपका कोऑर्डिनेटर कितना क्या रहेगा, आपका मान लिया कि हमको निकालना है कौन सा कोऑर्डिनेटर, बी 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 डी, ठीक है, ओ एफ, ठीक है। तो इसका क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया आपका ए बी सी बटे 3, ये हम जानेंगे, ठीक है। छह ट्रायंगल में से कोई भी एक ट्रायंगल का एरिया हमारा क्या होगा, जितना टोटल ट्रायंगल का एरिया है उसका हम 1/6 कर देंगे। जैसे एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल, तीन ट्रायंगल, चार ट्रायंगल, पांच ट्रायंगल, छह ट्रायंगल बनाए ऐसे, ठीक है। एक क्वाड्रेंट ये हो गया आपका यहाँ से, ठीक है, फिर एक क्वाड्रेंट ये वाला हो गया, ठीक है, फिर एक क्वाड्रेंट ये वाला हो गया, ठीक है, समझा, फिर 3 क्वाड्रेंट हो गया, ठीक है। यहाँ से हम निकाल सकते हैं इस तरीके से। अब ठीक है, ये हो गया। और इसमें क्या पता कर सकते हैं हम लोग, ठीक है, और इसमें हम क्या पता कर सकते हैं, जैसे हाँ, ठीक है, नहीं और इसमें तो पूछा नहीं, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, हो गया। अब ऑर्थो सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर, ठीक है, डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आएगा आप लोगों को, ठीक है। ऑर्थो सेंटर कहने का मतलब क्या होता है ना, ठीक है, कि ये हमारा ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। तो एंगल सी से जब हम कोई साइड, ठीक है, ए बी पे लेते हैं, ठीक है, लेकिन वो जो साइड हम ए बी पे ले रहे हैं ना, ठीक है, तो वो हमारा क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो एंगल सी से हम क्या किए, ए बी पे एक परपेंडिकुलर लिए, लेकिन ये परपेंडिकुलर ऐसा नहीं है कि ये परपेंडिकुलर जो है ए बी साइड को क्या करेगा, वो हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। यहाँ से हो गया। और हमारा क्या है, एंगल बी से ये हो गया 90 डिग्री, और एंगल ए बी से क्या है, एंगल बी से हम ए सी साइड पे क्या करेंगे कि 90 डिग्री का परपेंडिकुलर हम लोग खींचेंगे, ठीक है। और हमारा एंगल ए से बी सी पे क्या करेंगे, हम एक परपेंडिकुलर खींचेंगे, ठीक है। लेकिन ऑर्थो सेंटर जो है ना, ये जो हम ले रहे हैं आपका परपेंडिकुलर, ये एंगल बी से एक परपेंडिकुलर खींच दिए ए सी पे, एंगल सी से हम परपेंडिकुलर खींच दिए ए बी पे, ठीक है, एंगल ए से बी सी पे एक परपेंडिकुलर खींच दिए, तो वो परपेंडिकुलर जो भी बन रही है ना, वो किसी भी साइड को बराबर भाग में नहीं बांटेगा, ठीक है। अब यहाँ जो भी एंगल बन रहा है, ठीक है, एंगल की ये वाला एंगल से इस एंगल का क्या रिलेशन रहेगा, ठीक है, आपका फिर ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, ठीक है। तो ऑर्थो सेंटर से हम ये इस एंगल के बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। जैसे, ठीक है, कि अगर मान लिया कि हमको क्या निकालना है, तो मैं यहाँ पर एक पॉइंट ले लेते हैं, एंगल BOC, एंगल BOC हमको क्या करना है कि निकालना है कि एंगल BOC एंगल ए के किस रिलेशन में है,
ठीक है। तो एंगल BOC पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कि आपका एंगल जाकर के BOC निकालने के लिए हम 180 डिग्री प्लस, देखिए डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री प्लस एंगल 1/2 आपका A, ठीक है, एंगल BOC निकालने के लिए, ठीक है। अगर आपको निकालना है एंगल AOC, एंगल AOC यानी ये वाला निकालना है, ठीक है। तो एंगल AOC निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 180 डिग्री प्लस 1/2 एंगल B, ठीक है। अगर हमको ये वाला एंगल पता करना है, हमको ये वाला एंगल पता करना है, ठीक है, ये वाला पता करना है, तो इससे कंपेयरिंग करेंगे हम, ठीक है, समझ में आया ना। तो एंगल 1/2 एंगल B, ठीक है। और हमको एंगल AOB निकालना है, ठीक है। तो क्या होगा, क्या होगा, 180 प्लस 180 प्लस हाफ एंगल C, ठीक है। डायरेक्ट एकदम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन मिलेगा, देखिए आने वाले सेट में क्या होगा इसका आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। देखो, ठीक है, हाफ और ये, ठीक है, हो गया आउटर सेंटर का और इन सेंटर का। देखो बेटा लो इसको, ठीक है, यहाँ से इन सेंटर का। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन सेंटर के बारे में जानेंगे, ठीक है, इन सेंटर, ठीक है ना, स्पेलिंग। अब देखो इसमें क्या है, इन सेंटर का क्या है रूल, कि ये हमारा क्या है, ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, ठीक है, ABC। अब यहां से क्या हो गया ना कि इसमें क्या होगा कि एंगल B को, ठीक है, एंगल B को बाइसेक्ट करके एक साइड हम लोग लेंगे, ठीक है, एंगल B को बाइसेक्ट करके AC पे एक साइड होगा, ठीक है, और एंगल C को बाइसेक्ट करके, ध्यान से तो सुनना इन सेंटर में क्या होता है, एंगल C को बाइसेक्ट करके हम AB साइड पे हम एक दूसरा साइड लेंगे, ठीक है, और एंगल A को बाइसेक्ट करके क्या करेंगे हम लोग, BC पे साइड लेंगे, ठीक है। तो जिसमें ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, बराबर होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से क्या होगा कि हमको ये निकालना है एंगल BOC, एंगल BOC, इसमें क्या होगा कि 90 डिग्री प्लस 1/2 एंगल A, ठीक है, ये होगा। और एंगल आपका एंगल AOB, ठीक है, एंगल AOB 90 डिग्री हाफ ऑफ एंगल C, ठीक है, एंगल आपका कौन सा AOC 90 डिग्री प्लस कौन सा हाफ ऑफ एंगल B, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट इसका रिजल्ट है बाबू, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, तो आप प्रूफ नहीं करने जाइएगा, ठीक है, डायरेक्ट आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है, ऑर्थो सेंटर बता दिया और इन सेंटर बताया। अब आगे लिख लिए आप लोग, ठीक है, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर, ठीक है, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर मिटा दो ना, ठीक है, यहां से हो गया, ठीक है,
देख लिया ना, ठीक है। अब क्या था कि यही इन सेंटर में, ठीक है, यही इन सेंटर में क्या है कि ये ए बी सी, ठीक है, यहाँ से हम क्या किए एंगल सी को बाइसेक्ट करके हम ए बी पे साइड ले लिए, एंगल बी को बाइसेक्ट करके हम ए सी पे एक साइड ले लिए, और एंगल ए को बाइसेक्ट करके हम लोग क्या कर लिए ए सी पे एक साइड ले लिए, ठीक है। लेकिन इस बार जो है ना, ठीक है, कि अगर मान लिया कि बी और सी को आगे चल करके हम क्या करें कि मीट करा दें, ठीक है, बी से हम एक साइड लेते हैं और सी से एक साइड लेते हैं, ठीक है, और ये दोनों आगे चल कर क्या होता है कि किसी पॉइंट पर मीट कर जाता है। मान लिया बी पॉइंट पे क्या कर गया, मीट कर गया, तो एंगल ए, ठीक है, तो एंगल ए और मतलब एंगल ए, ठीक है, बी सी, ये एंगल बी कितना होगा, ठीक है, एंगल सी कितना होगा, ठीक है, और एंगल ए कितना होगा, ठीक है, एंगल बी कितना होगा, ठीक है। समझ आ रहा है ना। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको कि मान लीजिए एंगल बी निकालना है, ठीक है, एंगल बी निकालना है, तो आप यहां से डायरेक्टली 90 डिग्री माइनस 1/2 एंगल ए, यहां से इन दोनों का रिलेशन आपका ये जाएगा। उसमें देख रहा था कि अगर हम इंटरनली कोई एंगल ले रहे हैं, ठीक है, इंटरनली कोई एंगल ले रहे हैं, ठीक है, तो उसका और इसमें क्या रिलेशन जा रहा है, इंटरनल में कोई एंगल ले रहे थे तो हमारा वहां पे प्लस हो जाता, अगर आउटर मोस्ट में कोई एंगल ले रहे हैं, आउटर में ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जा रहा है वहां पर माइनस है, ठीक है। ये हो गया इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, लिख लिया ना हमने जिसे, ठीक है, ये हो गया। अब सर्किल का कुछ देखो, ठीक है, सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, तो 2 पाई आर होता है, ठीक है, और आपका पाई आर उसका एरिया होता है, ठीक है। अगर मान लिया कि इस सर्किल है, यहाँ से हम कोई क्या किए कि सर्किल पे हमें भी और आपका वो से हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर दिए, ठीक है। जैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल फॉर्म कर दिए, ठीक है, तो इस आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्या होता था, तो 1/2 आर साइड इंटू आर और थीटा, ये जितना थीटा है उसको हम यहाँ से साइन ले लेते थे, ठीक है। यहाँ से आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया निकल जाता था सर्किल के अंदर, ठीक है, ये हो गया। अब मान लिया कि कोई ये सर्किल है, ठीक है, ये O पॉइंट है, यहाँ से डायरेक्ट ये वाला अगर एरिया पूछ दे, ठीक है, ये वाला एरिया पूछे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1/, कितना हो जाएगा, थीटा जैसे 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है, 360 डिग्री बराबर पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मान लिया कि हमको निकालना है इस थीटा से ये इसका एरिया हमको फॉर्म करना निकालना है, ठीक है, तो ये वाला एरिया कैसे निकालना था, तो आपका हम जा करके थीटा बराबर यहाँ से क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ये हो गया क्वेश्चन मार्क चिन्ह, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको कैसे कर सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, यहाँ से क्या हो गया 360 इंटू एक्स, इसको हम एक्स मान लेते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा और एक्स बराबर कितना हो गया पाई आर स्क्वायर थीटा डिग्री बाई 360। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट पेपर था, ठीक है। ये पहले भी डिस्कशन हो चुका है, लेकिन हम इसको अभी और क्या करेंगे, सर्किल पे और कैसे कैसे क्वेश्चन आता है उसको देखेंगे। मिटाओ इसको, ठीक है, लिख लिया अनुराग।
क्या यहाँ पे 360 यहाँ पे ठीक है, इसको तो क्वेश्चन मार्क चिन्ह नहीं है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह, और उस क्वेश्चन मार्क को हम क्या कर लिए x मान लिए, ठीक है। हो गया, समझा ना? अब इसको मिटाओ, तो मैं मिटाता हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट एकदम स्टार मान लो, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये एक सर्किल है, ठीक है, एक सर्किल है। इस सर्किल पे क्या होता है कि ये P पॉइंट है, ठीक है, ये P पॉइंट है और ये दो कॉर्ड है, ठीक है। ये दोनों कॉर्ड को हम क्या कराते हैं, इससे मैच कराते हैं, ठीक है, से मैच कराते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, इसको A भी ले लो और इसको C भी ले लो, ठीक है। यहाँ से इन सब पे एकदम बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो P क्या है, P A गुने P B गुने P B, ठीक है। और यहाँ से PC गुने P C PD, गुने P, ठीक है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन रहेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आपका पूछा जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से एक और, ठीक है, ये भी अच्छा मान लीजिएगा इस पे, ये हो गया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन था, हाँ बताता हूँ, देखो, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से एक और है, यहाँ से P पे हम क्या किए, टेंजेंट ले लिए, टेंजेंट नहीं लिए, सॉरी, P पॉइंट को हम क्या कर दिए, आगे चल करके मिलते हुआ दिए हमारा A B, ठीक है। और P पॉइंट से एक टेंजेंट ले लिए हम इस सर्किट में, ठीक है, टेंजेंट लिए ना। तो अब ये मान लो कि P T है, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, ठीक है, तो इसका भी वैसे ही बनेगा आपका P A गुने P B और यहाँ से P T स्क्वायर। इस पे क्वेश्चन था, ठीक है, इस पे था P A गुने P B और ये P T स्क्वायर, हो गया। डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन बनाना नहीं चाहते, बेटा सुनो। अब क्या है कि हमारा सर्किल है, ठीक है, एक छोटा सर्किल है, एक बड़ा सर्किल है, ठीक है। इसको बुलाएगा कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट, ठीक है। कॉमन टेंजेंट का मतलब क्या, और ये रहा आपका कैपिटल रेडियस और ये रहा आपका क्या, स्मॉल रेडियस, और इन दोनों के बीच में क्या रहा, डिस्टेंस रहा, ठीक है। और ये M पॉइंट और ये M पॉइंट, ठीक है। तो MN के बीच का दूरी क्या होगा, ठीक है, MN का बीच का दूरी क्या होगा, ठीक है। तो MN का बीच का दूरी निकालने के लिए, समझा ना, MN का बीच का दूरी निकालने के लिए क्या होगा कि, ठीक है, क्या होगा, और ये रहा आपका क्या, डिस्टेंस, ठीक है। यहां से डी स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर माइनस, ठीक है, कैपिटल R माइनस
आर का स्क्वायर। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला। ठीक है, एम एन निकालने का, एम एन डिस्टेंस निकालने का कॉमन एग्जैक्ट, इधर एक क्वेश्चन आ जाएगा, बिल्कुल दे देगा, सेट में मिलेगा आपको आने वाले में। ठीक है, अभी सब अगर दे देता है ना तो एकदम बहुत बड़ा कि यार ऐसा क्वेश्चन टफ आ गया, ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, लोग ऐसे लगने लगते हैं। और ये सब क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे ना तो कम से कम 10,000 स्टूडेंट को जो है ना पीछे कर दोगे। ठीक है, जैसे ऐसे थोड़ा ना 2-2 करोड़ भाई लड़कन भरता है और सिर्फ 1 लाख में क्या होता है, कंपटीशन होता है। सिर्फ 1 लाख में 2 करोड़ अगर फॉर्म भरा है ना, ठीक है, तो सिर्फ 1 लाख में कंपटीशन होता है। और वही 1 लाख जो है यही सबको मजबूत करके रखे हुए होते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बाकी है ना वो सब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाता। ठीक है, एक और ले लो। ठीक है, ट्रांसवर्स टेंजेंट, ट्रांसवर्स टेंजेंट। इस बार क्या हुआ कि एक बड़ा सर्किल है, ठीक है, एक छोटा सर्किल है। ठीक है, ये हो गया हमारा कैपिटल रेडियस, और ये हो गया हमारा क्या, स्मॉल रेडियस। ठीक है, ये रहा एम पॉइंट और ये रहा हमारा एम पॉइंट। ठीक है, ये रहा हमारा क्या, स्मॉल रेडियस। ठीक है, ये हो गया। अब क्या है, कैपिटल ये जो एम है, ठीक है, इस बड़े वाले सर्किल के पॉइंट एम से हम छोटे वाले सर्किल के पॉइंट ए तक एक टेंजेंट ले लेंगे। ठीक है, और डिस्टेंस हमारा यही होगा। ठीक है, डिस्टेंस हमारा क्या होगा, यही होगा। अब इसका एरिया निकालना हो, यानी एम एन का बीच का दूरी निकालना हो, ठीक है, एम एन का बीच का दूरी निकालना हो तो क्या करेंगे, कैपिटल आर स्क्वायर, सॉरी, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस माइनस और कैपिटल आर प्लस आर का होल स्मॉल आर का होल, हाँ, स्मॉल आर का होल स्क्वायर। यहाँ से आप डायरेक्ट यहाँ से एम एन का बीच का दूरी ट्रांसवर्स टेंजेंट में निकाल सकते हैं। कॉमन टेंजेंट में कैसे एम एन का बीच का दूरी निकाल सकते हैं वो बता दिया मैं। ये हो गया। अब ये वाला मिटाता हूँ, ऊपर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप बोर्ड में पढ़ा होगा। ठीक है, लोगों को लगता है कि ये क्या बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या है, ये हो गया हमारा छोटा सा, ठीक है, बड़ा सर्किल एक छोटा सर्किल। ठीक है, बेटा वहाँ, हाँ, ठीक है, ये हो गया। यहाँ से हम ए पॉइंट से, ठीक है, ए पॉइंट से हम एक क्या करेंगे, ये टेंजेंट बड़ा वाला सर्किल से ले लेंगे और एक टेंजेंट लेंगे क्या, छोटा वाला सर्किल से। ठीक है, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, और ये रहा हमारा एक्स, ये वाला पॉइंट क्या हो गया हमारा एक्स। ठीक है, पूछ देगा कि क्या ए बी टेंजेंट जो है वो ए सी से बड़ा होगा। ठीक है, देखिए ये सब फंसाया जाता है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन अगर बना दिया एग्जाम हॉल में तो बहुत आगे निकल जाओगे। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस जैसे जैसे लिखा रहा वैसे वैसे जाकर बोर्ड पे क्या कर लीजिएगा, रिवीजन कर लीजिएगा 4 और 5 बार एग्जाम से पहले। जो पढ़ा रहा हूँ ना बस नोट्स बनाइए और उसी नोट्स को कवर कीजिए, उससे बाहर का क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये भी हो गया। एसी का बीच में रिलेशन कैसा जाएगा, ठीक है,
पहला ऑप्शन, ठीक है, पहला ऑप्शन, ठीक है। दूसरा ऑप्शन क्या कि AC टेंजेंट बड़ा होगा AB से, ठीक है। तीसरा ऑप्शन ले लो, तीसरा ऑप्शन नॉट का ले लो, ठीक है, नन ऑफ दीज, ठीक है। क्या होगा क्योंकि देख लेना ये बड़ा सर्किल है छोटा सर्किल है, छोटा वाला सर्किल का टेंजेंट बड़ा होगा। हाँ वही तो आप पूछ रहा हूँ, तो बड़ा होगा ठीक है। AC बड़ा होगा AB से। AC बड़ा होगा। डी ऑप्शन, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। ना ही ये होगा और ना ही ये होगा, ठीक है। तीनों आपका से मान लिया कि मैं पूछ रहा था क्या, मेरा कहने का मतलब ये था कि ये जो सॉरी मतलब ये था ना, ये x के बीच में आपने तुम यही ले लो ना, हाँ ठीक तो था, मैं सही बोला था, ठीक है। ना ही ये होगा, ना ही पहला ऑप्शन होगा और ना ही दूसरा होगा, नहीं मतलब तीसरा तो तुम लोग को बोला ही नहीं, सॉरी जब मैं बिठा लगा दिया, ठीक है। तीसरा क्या होगा कि नन ऑफ दिस, ना ही ये होगा और ना ही ये होगा। अब देखो इसका रिलेशन कैसे निकालेंगे कि यहाँ से टेंजेंट हमेशा क्या होता है ना कि किसी भी सर्किल पे किसी पॉइंट से हम लेते हैं टेंजेंट, ठीक है। मान लीजिए ए बी है, ये सी है, तो ए बी बराबर ए सी, ठीक है, ए बी बराबर ए सी, ये तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। तो उसी वजह से ए बी ए एक्स के बराबर हो गया, ए बी ए एक्स के बराबर हो गया और ए सी ए एक्स के बराबर हो गया, तो ना ए बी ए एक्स के बराबर हो गया और ए सी क्या हो गया ए एक्स के बराबर हो गया। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं ना कि ए बी बराबर होगा ए सी के, होगा ना, इसलिए नॉट ये सही है, नन ऑफ दिस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दे देगा, ठीक है, कि क्या होगा इन दोनों का किसका रिलेशन है, ये हो गया। और क्या था, और था हाँ और डाउन, ठीक है। ये मेरा शब्दों के साथ है उसमें ब्लैक ब्लैक तो नहीं आ रहा, गोरा वाला, ठीक है। यहाँ से अब देखो एक और है, सर्किल है एकदम, इन सब के बारे में जब सर्किल को एकदम डिटेल तरीके से बताऊंगा ना, ठीक है, तो बिल्कुल और अच्छे तरीके से बताऊंगा, ठीक है। एकदम सर्किल एकदम चलेगा 15-20 दिन तक, ठीक है। ट्रायंगल चलेगा 15-20 दिन तक, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन अभी लोग क्या करेंगे कि जैसे जैसे लोगों का क्या है कि एग्जाम नज़दीक में है तो बढ़िया तरीके से रिजल्ट याद रखेंगे। टॉपर में जो टॉप करता है ना, ठीक है, जो टॉप करता है और एक जो एकदम नीचे से नंबर लाता है या फिर उसमें कम नंबर लाया, तो उसमें फर्क बस इतना ही है ना कि वो सिर्फ और सिर्फ पॉइंट वाला याद, जैसे जो रिजल्ट आया ना उसके रिजल्ट था उसको याद रखता है, ठीक है। और जो एवरेज बच्चा हो गया वो एकदम थ्योरी से क्वेश्चन बनाने लगता है, ठीक है, कैसे करेंगे कैसे होगा। और जो डायरेक्ट जो टॉपर बच्चा होता है वो एकदम बिल्कुल रिजल्ट याद रखता है, उसी रिजल्ट को क्लिक करता है, ठीक है, काफ़ी फास्टली बनाता है, ठीक है। बस उसमें
फास्टली बना देते हैं हम लोग। ये हो गया। अब एक पी पॉइंट है हमारा, ठीक है, एक पी पॉइंट है। अब किसी सर्किल पे हम टेंजेंट लेते हैं, ठीक है, टेंजेंट लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट ले लिए। अब तो इस रेडियस से ये रेडियस क्या करेगा, उस टेंजेंट पे क्या बनाता है, परपेंडिकुलर आपका बनाता है, ठीक है। उसी तरीके से हम एक पॉइंट कर लिए, यहाँ से हम कहीं सर्किल के बी पॉइंट पे टेंजेंट खींच लिए और इस ओ पॉइंट से हम बी पॉइंट को मिला दिए, जिसमें हमारा ये भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। अब ये परपेंडिकुलर, ठीक है, ये बेस, तो हाइपोटेनस हमारा ये हो जाएगा। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देता है आपको, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देगा, ठीक है। अब मान लिया कि हमारा ये रेडियस है, ठीक है, और ये एक्स है, ठीक है, एक्स है, मान लो ले लेते हैं, ये रेडियस हो गया, ठीक है। अब AP और BC में क्या रिलेशन है, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से जैसे AB दे दिया तो BC के बाद AB दे दिया, ठीक है, AB दे दिया और BP के बारे में पूछ लिया, BP क्या है, ठीक है। तो वहां से हम क्या करेंगे कि हम लोग जिस तरीके से जानते हैं कि हाइपोटेनस ट्रायंगल, ठीक है, ABC के बीच में क्या होता है रिलेशन, AC स्क्वायर AB स्क्वायर और प्लस BC स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से हम उसी वही वाला जो है थ्योरी इसमें लगाएंगे, ठीक है। कौन सा, OP स्क्वायर, O हाइपोटेनस हो गया हमारा, OP स्क्वायर से OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, AP स्क्वायर, पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या, ये तो समझ में आ गया, इसको उठा देता हूं। दूसरा क्या हो गया, OP का स्क्वायर, OP स्क्वायर, यहाँ से OB का स्क्वायर बराबर OB ठीक का है। स्क्वायर, OP स्क्वायर कर दो, OB स्क्वायर OB यहाँ से, हाँ, OB स्क्वायर प्लस और BP AP स्क्वायर, ठीक है। अगर रिलेशन पूछ दिया कि AB दे दे और BP के बारे में पूछ दिया तो डायरेक्ट हम यहाँ से क्या कर लेंगे कि OP स्क्वायर क्या है, कौन बराबर है, तो यहाँ से नोटिस करते हैं ना कि OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर प्लस BP स्क्वायर। कुछ भी दे दे आप निकाल सकते हो। हाँ। तो इतना याद रखने की जरूरत नहीं है, ये हमें होशियार नहीं बनना एग्जाम हॉल में, हमारा इससे काम निकाल करके आगे चलना है, डायरेक्ट हमको यही याद रखना है, रिजल्ट याद रखना है। हाँ, ये माइंड में रखना है कि हमसे इसी चीज से ये आई है, ठीक है, समझ में आया ना, ठीक है। तुम लोगों को पढ़ाना नहीं है, याद रखना है, क्या करना है, लिख लेना, ठीक है। डायरेक्ट के वीडियो हो गया क्या, 40 मिनट्स का ऑफ कर दो इसको, सेंटर रेड